नमस्कार प्रणाम। हम हुई राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एगो खास खबर लेके आइल बानी। ई खास खबर में रउरा स्वास्थ्य के चर्चा हुई। आज जौनिया रुआ हमरा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी से प्रवीण मिश्रा बुलबुल के सुनतानी, वहीं ये भोजपुरी भाषा के मान सम्मान इतना तेजी से बढ़ा रहल बानी, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बा। आज सारा अपना श्रोता सुनवैया के एगो विशेष खबर रउरा हेल्थ खातिर, रउरा स्वास्थ्य खातिर खबर लेके आइल बनी। आज दिल्ली के चंडीगढ़ से एगो बहुत बड़ा डॉक्टर जे ब्रेन के है ट्यूमर, गोला, तरह तरह के नस में बीमारी हो जाला, वो डॉक्टर रउरा सिवान शहर में आ रहल बानी। वहाँ के बैठल शुरू कर दिले बानी। हर दूसरा आ चौथा जुमेरात के यानी गुरुवार के वहाँ के बैठा तानी। और साथ में डॉक्टर मधुरेश सर और डॉक्टर अलका सोनी भी बानी। आई हमनी के विस्तृत जानकारी लेहल जाई। एगो बड़ा खुशखबरी रउआ लोग के सारा श्रोता सुनवैया के हम देवे जातानी। तो चली प्यार दी, आशीर्वाद दी आ सुनी, यहाँ से मिली। रउआ लोग के अब लाभ सिवान जिला मुख्यालय में मिली, गौशाला रोड में मिली, पकड़ी मोड़ के लगे मिली। आई सुनल जा। जैसन की रउआ देख रहल बानी, आज पत्रकार वार्ता हो रहा बा। डॉक्टर साकिब सिद्दीकी, डॉक्टर मधुरेश सर बीच में बानी और डॉक्टर अलका सोनी दूसरा तरफ बानी। तो आई डॉक्टर साहब प्रत्येक गुरुवार के बैठतानी, दूसरा और चौथा गुरुवार सर बोला जाए कि आप यहाँ जैसे अभी सिवान बैठना शुरू किए हैं, तो कैसे यहाँ शुरुआत हो रही है? हमने यहाँ पर मेडिवर्सल के साथ और डॉक्टर मधुरेश के साथ मिलके यहाँ पर उनके ही क्लिनिक, उनके ही हॉस्पिटल में हमने ओपीडी स्टार्ट करी है, ताकि सिवान के पेशेंट्स को, सिवान के आसपास के लोगों को, सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोगों को न्यूरो सर्जरी की सुविधा मिल सके। तो हफ्ते में, महीने में 2 दिन मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को, ताकि यहाँ के पेशेंट्स को हम देख सकें और उनको बेनिफिट हो सके। जब मैं सिवान में आया, मेरे को आए हुए 2 महीना हुआ, मैं अपने ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी से काम स्टार्ट किया। उसके बाद सिवान में जब मैं जाना पहचाना, तो एक जो कमी पाई गई, बाकी सब डॉक्टर बहुत दिग्गज डॉक्टर्स हैं, बट न्यूरो सर्जन की कहीं ना कहीं आज भी अगर सिवान के आसपास में मरीजों को अगर चोट लगता है, जैसे हेड इंजरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आज भी हमें गोरखपुर और पटना जाना पड़ता है। सिवान में मौजूद इस तरह से बहुत तकलीफ हो जाता है। तो कम से कम एक पता रहना चाहिए सिवान के लोगों को कहाँ जाना है, क्योंकि गलत जगह जाने से भी इलाज बहुत नुकसानदेह हो जाता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो इस तरह से एक पहल की गई है, शुरुआत की गई है कि मैंने डॉक्टर साकिब से रिक्वेस्ट किया कि आप सर सिवान में आना शुरू करें। डॉक्टर साकिब सिवान के ही हैं, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साकिब आप सिवान में आना शुरू करें। आप अपनी जो न्यूरो सर्जरी की विशेषता है वो अपने सिवान वासियों एवं आसपास के लोगों को मिले, और धीरे धीरे अगर सबका प्यार मिलेगा तो सर हर हफ्ते में 2 बार इस तरह से शुरुआत करेंगे, और जल्दी यहाँ पर न्यूरो सर्जरी के भी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे भी अब हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी की भी व्यवस्था मिलेगी जल्दी। तो यही आगाज है सर का कि धीरे धीरे पहले ओपीडी करेंगे। सब लोग जाने पहचाने, आप लोगों के माध्यम से ये सब सारे सिवान, छपरा, गोपालगंज आसपास के वासियों को देना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई भी दिक्कत है, सर की दिक्कत है, सर की चोट की दिक्कत है, मिर्गी की शिकायत है, ब्रेन ट्यूमर होता है, बच्चों में तकलीफ हो जाती है, सेरेब्रल पाल्सी जो बच्चों में दिक्कत होती है, ये सारी दिक्कत, सारी सुविधाएं अब हमारे हॉस्पिटल, स्टार हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल गौशाला के ठीक सामने, वहाँ मिलेगी। डॉक्टर साकिब वहाँ पे हर 2nd एंड 4th थर्सडे को ओपीडी करेंगे, और धीरे धीरे सब लोग का प्यार मिलेगा तो डेली ओपीडी और ओटी भी यहाँ पे ऑपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मधुरेश कुमार हूँ। मैंने MSKGMC लखनऊ से किया हुआ है। उसके बाद मेरी जो सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग है वो स्पाइन सर्जरी की है, जो कि मैं यहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँ। स्पाइन सर्जरी और दूरबीन की, हड्डी की दूरबीन की सर्जरी, ये सब मैंने स्टार्ट करी है। तो मैं हॉस्पिटल रोड में गौशाला के ठीक सामने स्टार हॉस्पिटल, डॉक्टर मधुरेश, यही मेरा परिचय है।
मैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट स्टार हॉस्पिटल में, और मैंने 2 साल पहले वहाँ शुरुआत की। उसके बाद एक नया चैप्टर जुड़ा जब मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने स्पाइनल सर्जरी शुरू की, और बहुत ही जल्द हमें साकिब सर का साथ मिला, और सर ने जब यहाँ पे आकर के ओपीडी करनी शुरू की, मैंने देखा है कि यहाँ पे हेड इंजरी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल में पर डे 2 से 3 पेशेंट्स आते हैं बस हेड इंजरी की कंप्लेन से। और जैसे मतलब नए ब्लड को जरा जोश रहता है, तेज़ गाड़ी चलाना और ठोकर खाना, हेलमेट नहीं पहनना, तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद केसेस इतने ज़्यादा हैं कि इस डिपार्टमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रूटीन काम तो सिवान में हमेशा से होते आया है, हर डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की ज़रूर कमी थी, और हमने ये कोशिश की है कि सर के माध्यम से कि हम ये फैसिलिटीज़ सिवान के लोगों को दे सकें। न्यूरो के कौन कौन से सुविधा आपके अस्पताल में प्रदान किए जाएंगे डॉक्टर साहब? मेरे से डॉक्टर साकिब ज़्यादा अच्छा बताएं। डॉक्टर साकिब, अभी तो स्टार हॉस्पिटल में हम ओपीडी सर्विसेज ही स्टार्ट कर पा रहे हैं। जब लोगों का प्यार मिलेगा, जब हमारी ओपीडी सर्विसेज बढ़ जाएंगी, तो फिर हम लोग जो एटलीस्ट जो सिंपल केसेस हैं न्यूरो सर्जरी के, वो केसेस हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे स्टार हॉस्पिटल में। अभी हम लोग मेडिवर्सल हॉस्पिटल में हमारा न्यूरो साइंसेज सेंटर फुली इक्विप्ड है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें की ज़रूरत है, अभी कोई भी बड़े हॉस्पिटल में होता है, वो हमारे पास मेडिवर्सल हॉस्पिटल में है न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट में। चाहे हम वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कर लें, एंडोस्कोपिक सर्जरी कह लें, चाहे हम अत्याधुनिक तरीके से जो माइक्रोस्कोप से हम लोग हाईलाइट करके ट्यूमर्स को निकालते हैं वो कह लें, और हमारे पास अब ब्रेन एंजियोग्राफी की भी सुविधा हो गई है मेडिवर्सल अस्पताल में। इसके पहले आप कहाँ पे पदस्थापित थे और पूर्व के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैंने अपना MS PGI चंडीगढ़ से किया है जनरल सर्जरी में। उसके बाद मैं एम्स नई दिल्ली गया, जहाँ से पहले मैंने अपना MCH न्यूरो सर्जरी किया। फिर मैं PGI रोहतक में एसोसिएट प्रोफेसर था। तब मैं सोचा कि अपने घर वापस बिहार आके यहाँ के लोगों को सुविधा दूँ। फिर मैंने एम्स पटना ज्वाइन किया, वहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर था पिछले साल तक। उसके बाद मैंने एम्स पटना छोड़ के अभी मेडिवर्सल हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज डायरेक्टर एंड हेड, और ये सारे सुविधाओं के साथ बिहार के लोगों को बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा हूँ।